दोस्तों मैंने बेंगलोर प्रॉपर्टी प्राइस प्रेडिक्शन का एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय किया था अमेज़ोन AWS में। इस बार हमारे इस प्रोजेक्ट में हम गूगल क्लाउड में मॉडल डिप्लॉय करेंगे जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और स्पेसिफिकली गूगल क्लाउड फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसको हम पोस्टमैन से कॉल करेंगे टेस्ट करने के लिए और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। पहले थोड़े बहुत इंस्टॉलेशन स्टेप्स देख लेते हैं। आप मेरे गिटहब पेज पे चले जाओ। यहाँ पे रीडमी में GCP के सेटअप की मैंने इंफॉर्मेशन दी है। तो आपको करना ये है, सबसे पहले तो GCP मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट क्रिएट करना है। तो अगर आपके पास कोई जीमेल का आईडी है, मैं भी मेरे 2-3 आईडी है तो मैं कोई भी आईडी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप एक मिनट, आप यहाँ पे जाके कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर होते हैं कि चलो मैं पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यू करो आप, और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो सेंड कोड करेगा और वो कोड को आप वेरीफाई करके आगे जा सकते हो। आप कोड को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अकाउंट टाइप, आपने बिजनेस का नाम मतलब अकाउंट टाइप इंडिविजुअल डाल लो, राइट। और आपको क्रेडिट कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। और ये है ना, डोंट वरी, ये गूगल का प्लेटफॉर्म में अगर क्रेडिट कार्ड डालोगे तो वो चार्ज वार्ज नहीं करने वाला है, डोंट वरी। और आपको $300 क्रेडिट की फ्री मिलेगी क्रेडिट, और वो ऑटो चार्ज भी नहीं करेगा, तो ये काफ़ी सेफ है। तो आप ये सब इंफॉर्मेशन डाल के स्टार्ट माई फ्री ट्रायल कर दीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है आपको GCP के ऊपर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब आप ये डॉक्यूमेंटेशन में सारी इंफॉर्मेशन है, आप कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली। पहले चलो प्रोजेक्ट, वो अब पहले हम जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को सेट कर रहे थे ना, वो ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने जब क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली तो उसके बाद में मैं ये स्क्रीन पे आया, मेरे को $300 की क्रेडिट नेक्स्ट 90 डेज़ के लिए मिल रही है। मैं US में हूँ, इंडिया में आई डोंट नो क्या पॉलिसी है, तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्ड टेस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट। अच्छा, आप कुछ भी चूज़ कर लो यार, क्या आपको यहाँ पे आप क्यों आए हो। अच्छा, मैं AI के प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ और मेरा रोल है इंजीनियर डेवलपर या तो फिर स्टूडेंट है। अरे भाई स्टूडेंट तो नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये हो गया। अब तुम्हें मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट में पोटैटो डिसीज क्लासिफिकेशन, ओके। और ये प्रोजेक्ट का आइडिया हो गया जो भी है, और नो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और प्रोजेक्ट के एक आईडी वो सिलेक्ट कर देगा। तो मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करो, आप वहाँ पे चले जाओगे और मेरे को ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। अब ये प्रोजेक्ट का आईडी है ये, आपको ये आईडी नोट डाउन करना है। नेक्स्ट स्टेप है GCP बकेट क्रिएट करना है। जैसे S3 बकेट होता है अमेज़ोन पे, GCP बकेट में आप ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट स्टोर है, क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोर है, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो। तो मैं क्रिएट बकेट करूँगा और बकेट का नाम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा, देखो ये मॉडल मैंने पहले ये बकेट क्रिएट कर दिया है, कोड बेसिक्स TF मॉडल्स, लेकिन कंटिन्यू करूँगा तो नहीं देगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। इसलिए मैं अभी 1 ले रहा हूँ। आपको अपना खुद का यूनिक नेम बकेट का देना है और आपको याद रखना है
आप लोग मेरा बकेट का नाम मत यूज़ करना, आपका खुद का बकेट यूज़ करो और ये नाम उस तरीके से चेंज करो। आपका नाम है रंजन है तो रंजन TF मॉडल, कुछ भी नाम आप कर दो। अच्छा, रीजन, तो मतलब आपका जो डेटा है कौन से रीजन में स्टोर होता है, तो मैं US ईस्ट में हूँ। आपका जो जियोग्राफिकल लोकेशन जो नज़दीक है, जैसे मुंबई, दिल्ली, जहाँ पे भी हो आप, वो आप सिलेक्ट करो, कंटिन्यू करो। बाकी तो कंटिन्यू सारी स्टैंडर्ड वैल्यू ही आपको रखनी है। क्रिएट, तो अब बकेट मतलब आप समझ लो एक फोल्डर जैसा गूगल ड्राइव पे फोल्डर क्रिएट करते हो ना, क्लाउड में एक वो उसने कंटेनर स्टोर कर दिया जिसमें आप अपनी फाइल स्टोर कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ये समझ लो क्लाउड में एक लोकेशन है जहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये फोल्डर जिसको बोलता हूँ मॉडल्स, और उसके अंदर जाके मैं करूँगा अपलोड फाइल्स। अच्छा, अपलोड फाइल्स में जो potatoes.h5 फाइल है उसको आप अपलोड कर दो, तो वो फाइल यहाँ पे आपका मॉडल मतलब ऊपर अभी क्लाउड में जो बकेट है, बकेट बेसिकली उस बकेट में चला गया। बकेट मतलब ये क्लाउड, ये ब्लॉब बोलते हैं ना, जो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, तो हम ये लार्ज ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक जगह पे ये सेव कर दिया। तो वो था हमारा स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 5 है, वहाँ पे आपको गूगल क्लाउड SDK इंस्टॉल करना है आपको। तो आप जाइए यहाँ पे, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, लिनक्स, वॉटर, विंडोज़। अच्छा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड क्लाउड SDK इंस्टॉलर, देखो ये क्लाउड SDK इंस्टॉलर आप डाउनलोड कर दीजिए और इसको आप फटाफट रन कर दीजिए। मैंने एक्चुअली ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, तो वो बोलेगा करना है फिर से, ठीक है मैं फिर से कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लगा इसको इंस्टॉल होने में, लेकिन अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये सारा चीज़ आप चेक बॉक्स करो ऑप्शन और एंटर। अच्छा, मैंने GCP को पहले यूज़ किया इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, आपके केस में कुछ डिफरेंट दिखाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऐसा करता हूँ। मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे नए अकाउंट में मैं लॉगिन होऊंगा। आप तो मैं ये करता हूँ और मेरे को ये पूछता है, तो मैंने मेरे अकाउंट का उसमें लॉगिन किया। तो लॉगिन करने से यहाँ पे वो ये आ गया। अब मेरा जो गूगल क्लाउड में प्रोजेक्ट है उसने वो डिटेक्ट कर लिया। तो मेरा प्रोजेक्ट आपको पता है ना, सोनोरस शोर था, आपने वो देखा होगा प्रोजेक्ट का आईडी। तो मैं उस प्रोजेक्ट को आईडी को यहाँ पे ये करूँगा। तो मैं क्या हुआ कि मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया है जिसमें मेरा ये जो प्रोजेक्ट है जो हमने क्लाउड पे ये जो किया था, बेसिकली मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये प्रोजेक्ट था ना सोनोरस शोर व्हाटएवर, तो यहाँ पे वो सेम प्रोजेक्ट आ गया है। ये होने के बाद हम गूगल क्लाउड फंक्शन का कोड लिखेंगे। इसके लिए हमारे प्रोजेक्ट में मैं नया डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, उसको बोल दीजिए GCP। उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले तो मैं requirements.txt फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, हमें ये इंस्टॉल करनी है। अब टेंसरफ्लो तो आपके पास होगा ही, लेकिन पिलो भी हो सकता है, लेकिन ये दो चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी है। और वो आप बाद में क्या करोगे कि मैं दिखा देता हूँ। GCP देखो ये रिक्वायरमेंट है ना, आप पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट और टेस्ट करोगे तो वो उस दो मॉड्यूल को यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा।
इंस्टॉल करने के बाद आप main.py एक फाइल क्रिएट करोगे जिसमें आप गूगल क्लाउड फंक्शन लिखोगे। तो इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे करते हैं। सबसे पहले तो भैया मैं चला जाता हूँ अपने ध्यान मुद्रा में, एंटर ज़ेन मोड। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर देते हैं। हम वो बकेट जो किया था ना, वो मॉडल को डाउनलोड करने के लिए ये मॉड्यूल लगेगा। तो सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हैं कि जो हमारा बकेट है, बेसिकली बकेट नेम, हमारा बकेट नेम क्या था, कोड बेसिक्स टीएफ। हमारा बकेट नेम आपको पता है ना, जो बकेट यहाँ पे क्रिएट किया था, कोड बेसिक्स टीएफ मॉडल्स 1। मेरा दूसरा अकाउंट में मॉडल्स करके भी एक बकेट है, तो मैं अभी मॉडल्स यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपने जो बकेट का नाम लिया है आप वही यूज़ कीजिए प्लीज़, मेरे बकेट का मत यूज़ कीजिए। ओके, ये मेरा बकेट है, आप अपना बकेट यूज़ कीजिए। और कुछ चीज़ें जैसे क्लास नेम जो हमने अपनी नोटबुक में किए थे वो, और एक ग्लोबल वेरिएबल कर देते हैं यार, मॉडल। इसमें हम मॉडल डाउनलोड करेंगे। सबसे पहला फंक्शन हमारा आएगा डाउनलोड ब्लॉब। ब्लॉब मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, जिसमें हम बकेट नेम लेंगे और सोर्स ब्लॉब नेम लेंगे, डेस्टिनेशन ब्लॉब नेम। मैं समझाता हूँ यार क्या है ये चीज़ें। तो सबसे पहले तो हमने जो ये स्टोरेज किया है उसका एक क्लाइंट होता है। स्टोरेज क्लाइंट मतलब ये आपने जो मॉडल अपलोड किया है क्लाउड पे उसको लाने का एक तरीका है। तो आप इसको बोल दो स्टोरेज क्लाइंट, और उस स्टोरेज क्लाइंट में से आप बोल सकते हो गेट बकेट, जिसमें आपका बकेट नेम आ जाएगा। एक्चुअली बकेट नेम यहाँ पे आप एज अ पैरामीटर पास कर रहे हो, और उस बकेट में से आप बोल रहे हो ब्लॉब। मेरे को ब्लॉब चाहिए, सोर्स ब्लॉब नेम। ब्लॉब मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब अपना मॉडल। बेसिकली यहाँ पे अपना मॉडल आ जाएगा, और वो उसको हम S3 के स्टोरेज पर से हम डेस्टिनेशन फाइल नेम, डेस्टिनेशन मतलब अपना जो क्लाउड में जो फंक्शन जहाँ पे जिस सर्वर पे चल रहा है उस सर्वर पे कौन से लोकेशन में इसको स्टोर करना है। तो हमने ये सिर्फ ब्लॉब को डाउनलोड किया, और बाद में एक प्रेडिक्ट करके हम फंक्शन लिखेंगे। ये प्रेडिक्ट हमने जो API का जो कोड लिखा था कुछ ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो डाउनलोड ब्लॉब, पहले तो हम मॉडल S3 पर से हमारे सर्वर में डाउनलोड कर देते हैं। ओके, तो गूगल क्लाउड में दो चीज़ें हो रही है। एक तो गूगल क्लाउड में अपना मॉडल सेव है कहीं पे, तो बकेट S3 नहीं, सॉरी, गूगल बकेट में स्टोर है, गूगल के बकेट में क्लाउड में स्टोर है, और वहाँ से हमारा जो गूगल क्लाउड फंक्शन रन हो रहा है वो कुछ दूसरे सर्वर पे रन हो रहा है। तो ये फंक्शन उस सर्वर पे रन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको सेव्ड मॉडल डाउनलोड करना है। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जो सोर्स पाथ है, सोर्स पाथ क्या है, ये सोर्स पाथ है। अच्छा, ये सोर्स पाथ मेरे को कहाँ से मिला, आपने देखा ना, इस बकेट में मॉडल फोल्डर है, मॉडल्स के अंदर potato.h5 है। अगेन ये मैंने अलग बकेट यूज़ किया है, डोंट वरी, मेरा दूसरा भी एक ये ऐसा बकेट है जहाँ से मैं कर रहा हूँ। ओके, और डेस्टिनेशन मतलब हमारा जो फंक्शन जहाँ पे रन हो रहा है जिस मशीन पे, वहाँ पे आप TMP डायरेक्टरी में ऐसा करो कि इसको स्टोर करवा दो। टेम्प डायरेक्टरी होती है यूनिक्स का, अगर वो वर्चुअल मशीन होता है तो उसमें, और वो हो जाएगा तुम्हारा मॉडल tf.keras.load मॉडल। बेसिकली ये वाला पाथ। तो ये आपका मॉडल आ गया।
अब हर बार आपको मॉडल डाउनलोड नहीं करना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो ग्लोबल मॉडल है, अगर मॉडल नन है ना तो ये करो, ताकि दूसरे कॉल के बाद जब मॉडल हमारा हो, पहली बार जब कोई कॉल करेगा गूगल क्लाउड फंक्शन को तो वो मॉडल डाउनलोड करेगा, लेकिन दूसरी बार जब कोई आएगा तो ये मॉडल की वैल्यू सेट होगी तो ये दूसरी बार डाउनलोड नहीं करेगा। अब हमारी जो रिक्वेस्ट आती है उसमें अब ये फिक्स पैरामीटर है, तो रिक्वेस्ट फाइल्स में फाइल, हमारी फाइल की होती है, हमने पोस्टमैन में देखा, तो यहाँ पे आपको अपनी इमेज मिलेगी और वो इमेज को आपको numpy में आप कुछ ऐसे कन्वर्ट करोगे। बेसिकली पिलो की इमेज क्लास का यूज़ करके ओपन किया, कन्वर्ट किया RGB में और रिसाइज किया 256 बाई 256 में। और हमारे मॉडल की डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि आपको स्केल भी करना पड़ेगा, तो स्केल करने के लिए आप 255 से डिवाइड करते हो ताकि वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए। उसके बाद में आपको इमेज को इमेज की बैच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक इमेज है, लेकिन जो हमारा मॉडल है, जब हम मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करते हो तो यहाँ पे वो इमेज की एरे एक्सपेक्ट करता है, तो इसीलिए जो इमेज एरे है वो होगी tf.expandims। ये एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन क्या करता है कि सिर्फ एक डायमेंशन ऐड कर देता है। ये मेरी numpy की अरे है 256 बाई 256 बाई 3, यू नो एक्स वाई और मेरी चैनल्स 3, उसमें एक नया डायमेंशन ऐड करेगा ताकि ये इमेज की बैच बन जाएगी। और ये जो आएंगे वो आपके हो गए प्रेडिक्शंस। और उस प्रेडिक्शन में हमने पहले भी एक कोड लिखा था, तो मैं बहुत आगे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार प्रेडिक्शन प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया है अपना API का जो सर्वर था उसमें, आपको np.argmax करके, क्योंकि ये प्रेडिक्शन हो गए पूरी बैच के, उसमें से आपको 0th इमेज निकालनी है, क्योंकि हमारे पास एक ही इमेज है। तो 0th इमेज निकाल के कौन सी वैल्यू, 3 वैल्यू होगी, जैसे ऐसी 3 वैल्यू होगी, चलो 5, 7, 89, प्रेडिक्शन जो है ना उसमें ऐसी वैल्यू होगी। और np.argmax करोगे तो argmax मतलब अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है 0, 1, 2, तो 2 लगेगा, और 2 को यहाँ पे क्लास नेम में पास करोगे तो 0, 1, 2 मतलब हेल्दी आ जाएगा, तो हेल्दी क्लास नेम वहाँ पे आ जाता है। ऐसा कुछ है। तो बस दैट्स इट। ये आपका फंक्शन देखो, शॉर्ट एंड स्वीट, ये आपका फंक्शन रेडी हो गया। अब इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं फटाफट। डिप्लॉय करने के लिए मेरे गिटहब पेज पे मैंने पूरा ये कमांड दिया है, तो मैं वही कमांड रन करूँगा यहाँ पे। तो आप अच्छा पोर्टल डिसेस डायरेक्टरी में तो हो ही। अभी ये कमांड क्या है, चलो gcloud functions deploy predict। ये आप predict light मत देखो, एक्चुअली predict light नहीं है, सॉरी, आपको एक मिनट, हाँ ये वाला कमांड देखना है, predict। रन टाइम है आपका पाइथन 3.8, आपका ट्रिगर HTTP, मेमोरी है 512, जो डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस में 512 मेगाबाइट मेमोरी होती है। और प्रोजेक्ट का आईडी क्या है, अच्छा प्रोजेक्ट का आईडी है ये बोलेगा कुछ गूगल क्लाउड API इनेबल नहीं है, वुड यू लाइक टू इनेबल, तो आप वो क्लाउड API को यस इनेबल करो और आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, और उसके बाद में ये वो उसको डिप्लॉय करना चालू करेगा। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अनऑथेंटिकेटेड इन्वोकेशन अलाउ है, तो आप बोल दो यस। मतलब जो क्लाइंट आपका फंक्शन कॉल कर रहा है उसको ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ रहा है। एक्चुअली ये तो मैं टीचिंग के लिए प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, रियल लाइफ में तो आपको ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहिए। और
जो सर्टिफाइड यूज़र्स है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र, सिर्फ उनको ही आपकी एपीआई कॉल करने का राइट होना चाहिए। देखो अब क्लाउड एपीआई इनेबल नहीं हुई तो उसको एपीआई को इनेबल करने के लिए ये यहाँ पे दिखा है। अच्छा, यहाँ पे जाओ और इनेबल करो, चलो कोई बात नहीं, हम मैन्युअली इनेबल कर देते हैं। तो वहाँ पे उस वाले लिंक पे आपको जाना है और वहाँ पे सिर्फ एक बटन क्लिक करना है और कुछ नहीं। देखो ये हो गया इनेबल। तो क्लाउड एपीआई इनेबल होने के बाद मैं फिर से वो फंक्शन जो है उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि ये देखो एपीआई तो इनेबल हो गई। अब मैं सेम चीज़ को मैंने फिर से इनेबल कर दिया और देखो यहाँ पे बोल रहा है डिप्लॉइंग फंक्शन 2 मिनट लग सकती है। तो ये आप जो है वो सर्वर क्रिएट नहीं कर रहे हो नया, इसको सर्वरलेस आर्किटेक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप सिर्फ फंक्शन डिप्लॉय करते हो। तो वो सर्वर तो बिहाइंड द सीन होता है, सर्वरलेस मतलब ऐसा नहीं कि हवा में रन हो रहा है सर्वर तो होता है, लेकिन आपके लिए ब्लैक बॉक्स होता है, आपको वो सर्वर मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है। आप सिर्फ फंक्शन रन करते हो और जितना फंक्शन रन होता है, जितने रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, गूगल उतना ही आपको चार्ज करेगा। अभी हमारे केस में वैसे कोई चार्ज नहीं लगने वाला है क्योंकि हम फ्री सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब कंपनीज यूज़ करती है तो सर्वरलेस आर्किटेक्चर का फ़ायदा ये होता है कि आपको आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज जितने यूज़ हुए सिर्फ इतना ही चार्ज लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने सर्वर ले लिया, उसको बस मैं रख रहा हूँ तो हर महीने मेरे को उसका रेंट देना पड़ रहा है। ये पे पर यूज़ जैसा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मैंने एक गलती कर दी, मेरे को ये यहाँ से नहीं रन करना है, मेरे को एक्चुअली इसको GCP का जो कंसोल है, आप देखो आपके डेस्कटॉप पे देखोगे ना तो ऐसा है कि गूगल क्लाउड शेल कंसोल आ जाएगा, आपको उस कंसोल से रन करना है। आई थिंक अब मेरे को गलती समझ में आ रही है, तो मैं फिर से ये पूरा अच्छा यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ये वाला कमांड यहाँ से उठा के, अच्छा पहले तो मैं चला जाता हूँ पोटैटो दिस इज GCP और यहाँ पे जाके देखा मैंने यहाँ पे जाके सेम कमांड रन कर दिया। मेरे को ये फिर से एरर आ गई और मैंने एक चीज़ ये ट्राई की जी क्लाउड ऑथ लॉगिन, तो उससे वो लॉगिन करेगा। फिर से मैंने रन किया तो फिर से एरर आई। उसके बाद में मैं यहाँ पे गया कंसोल पे और उस कंसोल में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एरर रिपोर्टिंग है ना, यहाँ पे जाओगे तो टॉप एरर दिखाएगा, देखो नो मॉड्यूल नेम टेंसरफ्लो। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरी यहाँ पे टेंसरफ्लो है तो वो इंपोर्ट करने नहीं पा रहा। तो हमें जो requirement.txt है उसमें हमें टेंसरफ्लो डालना है। तो बेसिकली ये ऑटोमेटिकली जब डिप्लॉय करते हो तो requirement.txt लेता है और सारे मॉड्यूल यहाँ पे है वो इंस्टॉल करता है। तो मैं फिर से अभी सेम फंक्शन रन करूँगा। परफेक्ट, तो अब मेरा मॉडल डिप्लॉय हो गया है। ये काफ़ी टाइम ले सकता है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस वाली URL पे अब आपका मॉडल, आपका जो फंक्शन है गूगल क्लाउड फंक्शन वो अवेलेबल है। आप अगर अपने गूगल क्लाउड कंसोल पे जाओगे तो यहाँ पे कहीं पे तो दिखेगा आपका फंक्शन, देख लेते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टेटस। अच्छा ये स्टेटस तो बराबर है, यहाँ पे है गूगल क्लाउड फंक्शन। देखो यहाँ पे दिखा ये ग्रीन है, मतलब आपका प्रेडिक्ट फंक्शन यहाँ पे अब चल रहा है और यहाँ पे आप अलग अलग
लॉग्स देख सकते हो, उसके मैट्रिक डिटेल सब कुछ देख सकते हो। अब मैं पोस्टमैन में जाके इस फंक्शन को मैं अभी टेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले आप पोस्ट रिक्वेस्ट करने वाले हो, और पोस्ट रिक्वेस्ट कौन सी करने वाले हो, तो देखो ये ओके, इसको कॉपी करो या तो फिर यहाँ से कॉपी कर लो, सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। बॉडी में जाके फॉर्म डेटा है, आपकी की है फाइल, और सिलेक्ट फाइल। मैंने इंटरनेट पर से कुछ फाइल्स डाउनलोड कर दी है जो कि डिफरेंट है, टेस्ट में भी कहीं पे भी नहीं है, और इसका डायमेंशन भी डिफरेंट है। ये इमेज 800 बाय 500 की कुछ इमेज है, देखा 800 बाय 539, तो इमेज 256 बाय 256 भी नहीं है। अब मैं जब सेंड करता हूँ तो जो कोल्ड इन्वोकेशन हॉट इन्वोकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, पहली बार में वो टाइम लगता है क्योंकि वो मॉडल को गूगल क्लाउड बकेट से डाउनलोड करेगा, पूरा इनिशियलाइज करेगा सर्वर को, प्रोसेस, पाइथन की प्रोसेस क्रिएट करेगा। तो उस चक्कर में कुछ कॉल में देर लग सकती है। ये कुछ एरर आ गई यहाँ पे। तो आप ये लॉग्स टैब में जाओगे ना, लॉग्स में, तो यहाँ पे देखो ऐसे सारे लॉग्स आएंगे। तो ये एरर है, इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो बोलता है इमेज इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब मेरे कोड में कुछ तो एरर है, इमेज इज़ नॉट डिफाइंड, ये दिस इज़ द एरर, ये होना चाहिए इमेज। तो ये लॉग देखने से आपको एरर क्या आ रही है वो पता चल जाएगा। आपको फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो फिर से मैं सेम कमांड यहाँ पे रन कर देता हूँ। अच्छा चलो अब फिर से ये फंक्शन डिप्लॉय हो गया है, URL हमारी सेम ही है। तो पोस्टमैन में जाके फिर से ट्राई कर देते हैं, देखते हैं वर्क होता है कि नहीं। हुर्रे, हो गया। देखो अर्ली ब्लाइट था तो अर्ली ब्लाइट बोल दिया, अरे वाह मज़ा आ गया। अब देखो ये लेट ब्लाइट की इमेज मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखो सेकंड टाइम में काफ़ी फास्ट हुआ, 781 मिली सेकेंड। पहले टाइम में 15 सेकंड लगे थे, क्योंकि पहली बार में वो मॉडल डाउनलोड कर रहा था, वो सब कोड में जो आपने देखा होगा ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ था। दूसरी बार में ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये कोल्ड इन्वोकेशन, हॉट इन्वोकेशन, ये सब फंडे होते हैं, आपको पढ़ने पड़ते हैं। बट बेसिकली अब आप कोई भी इमेज देखो, मैं ऐसा करता हूँ कि डेटा सेट में जाके, टेस्ट में जाके कोई हेल्दी प्लांट की भी इमेज डाल देते हैं, उसको भी टेस्ट कर देते हैं। तो आप अलग अलग इमेजेस को ऐसे पोस्टमैन में से टेस्ट कर सकते हो। तो ये देखो, ये क्लाउड में हमारा फंक्शन रेडी है। अब हम मोबाइल ऐप से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देखो ये हेल्दी आ गया। आप सबकी URL डिफरेंट होगी दोस्तों, ये मेरी URL है, आप मेरी URL मत यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं अपना सर्वर अभी डाउन कर दूंगा तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपको अपनी खुद की URL यूज़ करनी है। थैंक यू ये वीडियो वॉच करने के लिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल ऐप बनाएंगे। हुर्रे, बाय बाय।